भारत और इजराइल की दोस्ती जय और वीरों की दोस्ती है। लेकिन क्या कारण है कि आज ये दोनों देश एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण है, जब 1948 में यहूदियों के लिए एक नया देश इजराइल का निर्माण हुआ था, तो दुनिया भर के यहूदी जो हिटलर के डर से अलग अलग देशों में जाकर छुप गए थे, वो वापस आने लगे। वापस आकर लोगों ने बताया कि वो दुनिया के जिस देश में भी रहे, प्रताड़ित रहे, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। दूसरा कारण है, जब इजराइल देश बना तो ज़्यादातर देशों ने इजराइल को एक देश का दर्जा नहीं दिया। केवल भारत ही था जिसने 1950 में इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। और इसका तीसरा कारण है इजराइल का हाइफा शहर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जोधपुर की रियासत को हाइफा शहर पर हमला करने का आदेश लिया। उस समय जोधपुर की सेना का नेतृत्व उनके सेनापति मेजर दलपत शाह कर रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि आगे खड़ी तुर्की जर्मन सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और भारतीय सैनिकों के पास तो केवल घोड़े, तलवारें और भाला हैं, तो अंग्रेजों ने उन्हें वापस आने को कहा। लेकिन मेजर दलपत शाह ने कहा, युद्ध में पीछे हटने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। हम रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इतना कहकर मेजर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ गए। तलवार और बंदूकों के इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत हुई और 400 सालों से ओटोमन साम्राज्य का गुलाम हाइफा शहर को आज़ाद करवा दिया। युद्ध के परिणाम ने एक अमर इतिहास लिख डाला जो आज तक पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि यह युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो तलवारों और बंदूकों के बीच हुआ था।